Hello students, welcome back to the channel Skylight Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अगले 10 क्वेश्चंस और हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 301 से। देखिए, हमारे पहले क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमारे पास टोटल एसेट्स थे फर्म के अंदर जो डिसॉल्व हो रही थी फॉर रुपीज 30 लाख एंड लाइबिलिटीज थी हमारी 6 लाख रुपीज की। एसेट्स को रियलाइज किया 80% वैल्यू पे और लाइबिलिटीज को रियलाइज किया गया है 5% लेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, सो लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया बेसिकली। सो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है हमारे कितने हैं 30,000 है। तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करोगे, आप हमेशा एक टी शेप अकाउंट ऐसे ड्रॉ करोगे जब भी एमसीक्यू आपके पास आता है। सो एसेट्स को कौन सी साइड क्लोज करते हैं हम लोग, डेबिट साइड। तो 30 लाख पहले यहाँ पर आ जाएगा। लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड क्लोज होती है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, यहाँ लिख दोगे 6 लाख रुपीज। अब आफ्टर दैट आपको पता चलता है कि एसेट अपनी वैल्यू के 80% पे रियलाइज हुए, तो यहाँ पर इसको रियलाइज कर देंगे हम लोग कितने पे, 24 लाख रुपीज पे, राइट। और इनको किस पे रियलाइज किया गया, 5% लेस, यानी कि ये रियलाइज हुए हैं फॉर रुपीज 5,70,000 पे। चलो, आफ्टर दैट आपको बोला जाता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 30,000 और 30,000 के एक्सपेंसेस भी कहां से पे होंगे, डेबिट साइड से। अब आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका या तो लॉस होगा या आपका गेन होगा। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक मिनट के लिए। सो मेरे अकॉर्डिंग पे यहाँ पे लॉस बन रहा है। देखिए, सो यहाँ पे हो गया आपका 36 लाख रुपीज डेबिट साइड में, ठीक है, एंड क्रेडिट साइड आपकी हो गई है 30 लाख रुपीज। चलिए, तो देखिए आपके डेबिट बैलेंस बढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6 लाख रुपीज का लॉस आ रहा है हमारे पास ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, सो आंसर इज है हमारे पास ओके। सो पॉइंट नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, इस तरीके से हम लोग एक शॉर्टेस्ट मेथड है हमारा कि रियलाइजेशन अकाउंट आप एक रफ वे में बना सकते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 302। सो ऑन डिसोल्यूशन द पार्टनरशिप फर्म द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वर रुपीज 40,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो ये बेसिकली अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आपके पास कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है या कोई भी रिजर्व भी आपके पास पड़ा है, अगर उसका कोई भी क्लेम कुछ नहीं आता तो वो डायरेक्टली कहां जाता है, वो कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाता है। हमेशा ये ध्यान रखना है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। चलो, सो कैपिटल अकाउंट इसका आंसर है, आगे चलते हैं। Okay, next question is 303. It says XYZ partner है, profit sharing ratio 4:3 है, and the firm was dissolved. X was appointed to complete the dissolution process, for which he was allowed a remuneration of 42,000. He agreed for the dissolution expenses and actual expenses amounted to rupees 33,000 which were paid by X. So X account will be credited. Okay, so हमने उसको कितना अलाउ किया, देखो ध्यान से, यहाँ पे ना एक पॉइंट बहुत मैटर करता है, आप ध्यान से सुनना। हो सकता है कि आप में से किसी ने ना ये पॉइंट पहले ना किया हो। सबसे क्रिटिकल पॉइंट है ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। हमारे पास ना एक स्टेटमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंस में होनी बहुत जरूरी है, ये वाली। He agreed to bear the dissolution expenses। क्या है, he agreed to bear the dissolution expenses। अब नॉर्मल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसको 42,000 की रेम्यूनरेशन दी, तो आपने एंट्री क्या पास की, आपने एंट्री पास की है इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 42,000 टू एक्स कैपिटल, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 42,000, ये एक स्टैंडर्ड एंट्री है। आफ्टर दैट जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, अगर वो एक्स ने ही पे किए हैं तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्स ने ही पे करने थे। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर एक और पॉइंट ऐड हो जाता है कि ये वाली स्टेटमेंट ना होती, तो अब क्या पॉइंट ऐड होता कि ये जो एक्सपेंसेस अब 33,000 के एक्स ने पे किए हैं, अब ये भी फर्म लाइबल है एक्स को देने के लिए, तो उस केस में एक और सेम एंट्री दोबारा आ जाती। सो रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल यानी 42 में यहाँ पे 33,000 और ऐड हो जाता। ठीक है, सो इंक्रीज हो जाता। तो ध्यान रखना है आपने हमेशा कि जब भी आपके पास डिसोल्यूशन एक्सपेंस की कोई भी स्टेटमेंट आती है, सो उस केस में अगर पार्टनर एक्सपेंसेस को बियर करने वाला है तो उसकी ये एग्रीड की स्टेटमेंट आपके पास होनी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि आपके जो आंसर्स है वो बदल जाएंगे। सो फॉर द टाइमिंग मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसका आंसर बताता हूं क्या है। सो इस केस में हमारी जो एंट्री बनी है वो क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो रियलाइजेशन हमारा डेबिट है 42 से, एक्स क्रेडिट है 42 से, सो आंसर इज पॉइंट नंबर ए इन दिस केस। अब मैं उसका आंसर भी बता देता हूं आपको, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि सर ने बीच में छोड़ दिया। अगर ये स्टेटमेंट ना होती तो एंट्री क्या बन जाती, 42 में 33 प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 75,000। सो उसकी एंट्री बनती रियलाइजेशन टू एक्स 75,000 की। ठीक है, सो इन दैट केस 75,000 से एक्स का क्रेडिट हुआ होता। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, दिस इज मैच द फॉलोइंग सीक्वेंस का, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखिए, सो ये कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में सीक्वेंस बतानी है, जिसमें पहला पॉइंट दिया गया फाइनल सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स क्लेम। पार्टनर्स के क्लेम को फाइनल सेटल कर रहे हैं। सो ये मेरे ख्याल से फाइनल सेटलमेंट सबसे लास्ट ही होनी चाहिए, सबसे पहले नहीं आनी चाहिए। अब आप देखो कि पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, तीनों इन तीन पॉइंट्स के अंदर सबसे लास्ट में आ रहा है।
ठीक है। सो इट मींस के इस ये करेक्ट है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन, ऑब्वियसली यहाँ पर देखो टू सबसे लास्ट में है, तो इट मींस के प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन सबसे लास्ट में नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी वन पर्सन टू रियलाइज फर्म्स एसेट एंड नोटिस इन राइटिंग बाय वन पार्टनर टू अदर पार्टनर सीकिंग डिसोल्यूशन। सो सबसे पहले तो ऑब्वियसली नोटिस देंगे आप पार्टनर्स को कि हाँ हम लोग डिसोल्यूशन जो है वो कैरी करना चाहते हैं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 4 जो है सबसे पहले आना चाहिए सीक्वेंस में। अब आप देखो कि पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अब ये हमारा आंसर नहीं है। तो अब देखिए हमें पता है कि फोर्थ जो है फर्स्ट है, फर्स्ट जो है वो सबसे लास्ट है ना, ये तो पता चल गए। अब कंफ्यूजन कहाँ रही, थर्ड और सेकंड में। ध्यान से देखिए, थर्ड और सेकंड में। अब आपको एक भी पता है ना पहला, तो आंसर मिल जाएगा। देखिए अब ये कह रहा है कि पहले क्या करें, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन या अपॉइंटमेंट ऑफ एनी वन पर्सन टू रियलाइज फर्म्स एसेट। तो पहले अपॉइंटमेंट होगी किसी एक ऐसे पर्सन की। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले नोटिस दिया, फिर अपॉइंटमेंट हुई ऐसे पर्सन की जो रियलाइजेशन की प्रोसेस को देखेगा, एसेट्स को रियलाइज करेगा, फिर रियलाइजेशन का अकाउंट बनेगा उसके लिए, प्रॉफिट लॉसेस के लिए और पेमेंट्स के लिए, देन फाइनल सेटलमेंट होगी हमारे पार्टनर्स के क्लेम की। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि सीक्वेंस बनती है 4 3 2 एंड 1। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 305 की तरफ। देखिए so it says on dissolution of the partnership firm if the partner's capital account shows a debit balance then, अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस होने का मतलब क्या है कि ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैपिटल लिखी है, यहां पर लिखी होगी एज कैपिटल अकाउंट या बीस कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कैपिटल नेगेटिव में है, यानी उसको पैसे लेकर आने हैं फर्म में, ना कि वो फर्म से पैसे लेकर जाएगा। तो ए बी सी डी क्या कहता है, ही शैल पेड नेसेसरी कैश टू क्लियर ऑफ हिज डेबिट बैलेंस, बिल्कुल सही यही आंसर है। he shall bring the necessary cash to clear off his debit balance। ओके ये तो दोनों ही पॉइंट सेम है। bring in he shall be paid। ओके सो यहां पर कंफ्यूजन हो गई थी हमें। ओके he shall be paid, नहीं 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 नहीं, he shall bring in the necessary, ये है पॉइंट आंसर। ओके सो कंफ्यूजन हो गया था। देखो कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में आंसर नहीं करना चाहिए, मैंने पहली लाइन पढ़ते ही आंसर टिक कर दिया था, मेरी भी गलती है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो मैंने कहीं ना कहीं उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया, ही शैल बी पेड मतलब मैंने पढ़ लिया उसको कि वो पे करेगा, ऐसा मेरे से गलती हुई, कोई बात नहीं। ही शैल ब्रिंग इन नेसेसरी कैश टू क्लियर ऑफ हिज डेबिट बैलेंस, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सो ये टीचर को भी सिखाता है कि भाई जल्दी जल्दी आंसर मत करो, बच्चों को क्या सिखाओगे अगर खुद से ऐसे करोगे। चलिए सो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म where is advertisement suspense account appearing in the balance sheet transferred। okay so अगर हमारे पास डिसोल्यूशन के टाइम पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है, तो उसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा, ये हमें कहां गिवन होता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में इसको ट्रांसफर किया जाता है टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। और कौन सी साइड में, डेबिट साइड में, ठीक है। सो रियलाइजेशन आंसर नहीं है, डेबिट यहां पर है, डेबिट यहां पर है, सो रियलाइजेशन आंसर नहीं, सो कैपिटल अकाउंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। देखिए so when a firm is dissolved and the following claims need to be met out of cash realized, what is the correct sequence। so जो भी हमारे पास पैसे आएंगे उसमें से इन सब में से सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट जो है जो मेरे सामने यहाँ पर आ रहा है ना, ये मैंने प्रीवियस ईयर का जब सीयूटी का पेपर सॉल्व किया था, इसकी वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के सीयूटी पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वाला। इससे रिलेटेड एक केस है और एक पैराग्राफ है जो बुक में दिया गया है। मेरी कोशिश रहेगी कि उस पैराग्राफ को मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ जरूर लेना। चलिए सो ये कहता है, देखिए पार्टनर का लोन, पार्टनर्स की कैपिटल, डिसोल्यूशन के एक्सपेंस और आउटसाइडर्स क्लेम। तो सबसे पहले हम लोग क्या पे करते हैं, सबसे पहले तो भाई हम लोग डिसोल्यूशन का एक्सपेंस पे करते हैं। तो जो भी हमारा खर्चा आएगा ना फर्म को वाइंड अप करने के टाइम पे, सबसे पहले हम उसको देंगे, है ना। हमने हमेशा आपको क्या सिखाया कि आउटसाइडर का क्लेम सबसे पहले दो, डिसोल्यूशन के एक्सपेंस तो याद ही नहीं रहते किसी को भी, ठीक। तो ये याद रखना है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस सबसे पहले देने हैं। तो अब चेक कीजिए थर्ड कहां पर है, थर्ड यहां पर है, थर्ड यहां, यानी ये हमारा आंसर नहीं, ये हमारा आंसर नहीं। अब देखो अब आपको पता है कि आउटसाइडर लाइबिलिटी पार्टनर की कैपिटल और पार्टनर के लोन से पहले जाएगा, है ना। सो पॉइंट नंबर 4 हमारा सीक्वेंस में 2 होना चाहिए। सो ऑब्वियसली ये रहा, सो दिस इज द आंसर। अब आपको अगले 2 पॉइंट्स में स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली अगर लेनी भी हो तो पार्टनर की कैपिटल से पहले पार्टनर का लोन दिया जाता है, तो बाद में कैपिटल देंगे। सो हमारा आंसर इज 3 4 1 एंड 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 308। So choose correct sequence of the following transaction in context of dissolution of partnership firm। अगेन बहुत सारे यहाँ पे हमें सीक्वेंसेस दिए गए हैं। फाइनल सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स क्लेम, ये थोड़ा सिमिलर है, पहले भी ऐसा एक पॉइंट आया था। सो मेरे अकॉर्डिंग तो फाइनल सेटलमेंट सबसे लास्ट में होती है। ओ माय गॉड, और मुझे तो आंसर मिल ही गया। ओके आई विश कि इसके बाद कुछ भी और होना चाहिए। फिर से मैं जल्दी कर रहा हूँ आंसर निकालने की, बट मुझे नहीं करना चाहिए। एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी, ठीक है। सो क्योंकि डी में आ ही गया तो मुझे लगा था आंसर यही हो शायद, तो पढ़ लेते हैं पहले। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ एसेट
लाइबिलिटीज टू दी रियलाइजेशन अकाउंट। ऑब्वियसली सबसे पहले तो देखो हम लोग यही करेंगे इस पूरी 4 पॉइंट के अंदर। सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी टू दी रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि यहाँ पर मैच भी कर रहा है, आप देख सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने से पहले ऑब्वियसली आप सारे के सारे एसेट्स को रियलाइज करके लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करोगे। तो ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 2 जो है ये हमारी सेकंड सीक्वेंस पे आता है, जो कि यहाँ पर भी आ रहा है। एंड देन इज क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट देन फाइनल सेटलमेंट। तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर आप देखिए ये आंसर हम सबसे पहले सिर्फ एक ही पॉइंट से फाइंड आउट कर चुके थे, बट स्टिल फिर भी क्योंकि हमसे पिछले क्वेश्चन में गलती हुई थी इस वजह से हमने इसको जल्दबाजी में आंसर नहीं किया। अदरवाइज हम लोग आंसर निकाल चुके थे सिर्फ फाइनल सेटलमेंट के पॉइंट से ही, क्योंकि यहाँ पर एक में ही 1 पॉइंट सबसे लास्ट में था। चलो चलते हैं आगे। Okay, so question number 309, when the firm is dissolved, goodwill appearing in the balance sheet should be transferred to realization account. Treatment of goodwill जो है वो like other assets होती है, ये हमेशा याद रखना है कि हमेशा जितने भी बाकी के एसेट्स हैं उन्हीं सभी एसेट्स की तरह गुडविल को ट्रीट किया जाएगा। अगर वो बैलेंस शीट के एसेट में गिवन है तो इसको ट्रांसफर किया जाएगा टू दी रियलाइजेशन अकाउंट, और उसकी कौन सी साइड, डेबिट साइड में, जैसे हम लोग इसको क्लोज करते हैं। ठीक, तो इसकी जो आपकी एंट्री बनती है वो क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स की तरह टू गुडविल। चलो आगे चलते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि डिसोल्यूशन के जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए हैं आपने सारे देखे भी हों, और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल और बेसिक पॉइंट्स तो अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, है ना। देखते हैं। So last question says a partner pays dissolution expense of 500 on behalf of the firm. Choose the correct journal entry. So हमारी फर्म के बिहाफ पे किसने पे किया, एक पार्टनर ने पे किया है। कितने रुपए, 500 रुपए। तो हमने उसको ये पैसे देने हैं, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस हमारा है और ये पैसे हमने किसको देने हैं, अशोक को। सो अशोक क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। कितने रुपए से, 500 एंड 500। सो चेक कीजिए, रियलाइजेशन टू अशोक। ओके, सो यहाँ पर टाइपिंग में छोटा सा एरर है कहीं ना कहीं पे, या तो इसमें, बट ऑब्वियसली अब मेरे लिए तो ये दोनों आंसर बन चुके हैं, क्योंकि दोनों में रियलाइजेशन टू। ओके, आप ऐसा नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपके पेपर में ऐसा नहीं होगा। यहाँ बाय एनी चांस प्रिंटिंग एरर है, सो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर अशोक कैपिटल की जगह पर कैश होता। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर है वो पॉइंट नंबर डी बन जाता, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500 टू अशोक कैपिटल अकाउंट 500। चलिए, सो वाइंड अप करते हैं इसी के साथ हमारे ये 10 क्वेश्चंस पे, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ।